खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने मुझे आज फिर ये मौका दिया कि मैं उसके कलाम को आपके साथ शेयर करूँ। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो है खुदा के हथियार। इफिसियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से यूं लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों पर और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पास सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। याद रखें, अबलीस मखलूक है, खालिक नहीं है। अबलीस के जितने भी हरबे हैं, जितने भी उसके प्लान हैं, जितने भी उसके मंसूबे हैं, खुदा उसके तमाम हरबों से, तमाम मंसूबों से वाकिफ है। अबलीस जो कुछ भी करता है खुदा उसे देखता है और खुदा उसे पहले ही से जानता है। अबलीस के काम महदूद हैं। अबलीस के जितने भी मंसूबे हैं वो महदूद हैं, लेकिन हमारा खुदा लामहदूद है। हमारा खुदा जो कुछ करता है वो अबलीस नहीं जान सकता। अबलीस की एक जंग है इंसान और खुदा के साथ, क्योंकि अबलीस दुश्मन है खुदा का और इंसानों का। ये जो इंसान और अबलीस की जंग है, ये जंग मियां और बीवी के दरमियान है। ये जो शैतान और इंसानों के दरमियान जंग है, ये जंग मां और बाप के दरमियान है। ये जंग बहन भाइयों के दरमियान है। ये जंग रिश्तेदारों के दरमियान है। ये जो जंग है ये हमारे दोस्तों के, हमारे जो मुआशरा है इसके अंदर है। अबलीस की जो जंग है वो हमारे घरानों के अंदर है। किस तरह अबलीस हमारे घरानों को, हमारे फैमिलियों को उलझा देता है। ये जो जंग है ये कौमों के दरमियान है, उम्मतों, कौमों, कबीलों के दरमियान है, मुल्कों के दरमियान है। खुदा जिस तरह अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, इसी तरह शैतान भी कभी सामने नहीं आता।
शैतान भी लोगों को इस्तेमाल करता है। और इस जंग को जीतने के लिए खुदा ने हथियार दिए। खुदा हथियार देना चाहता है अपने लोगों को, ताकि बुरे वक्त के अंदर अबलीस का मुकाबला कर सके। पहला पॉइंट देखेंगे कि बुरे दिनों में मुकाबला करने के लिए खुदा अपने लोगों को हथियार देता है। इफिसियों 6 बाब उसकी 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इफिसियों 6 बाब उसकी 13वीं आयत, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। क्यों खुदा के सब हथियार बांध लो? रीजन क्या है? आगे बढ़ेंगे। ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब काम को अंजाम देकर कायम रखो। बुरे दिनों में मुकाबला करने के लिए खुदा अपने लोगों को हथियार देता है ताकि अबलीस का मुकाबला कर सके। दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है, अमीर हो या गरीब, अच्छा हो या बुरा, नेक हो या बद, दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जो यह कह सके कि मुझ पर कभी बुरे दिन आए ही नहीं, जो ये कह सके कि मैंने जितनी भी जिंदगी गुजारी है मैंने अच्छे ही दिन देखे हैं, बुरे दिन तो कभी मेरी जिंदगी के अंदर आए ही नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं बताना चाहता हूं आपको, इंसान अच्छा हो या बुरा, अमीर हो या गरीब, नेक हो या बद, कोई भी शख्स किसी भी कौम से, किसी भी मजहब से क्यों ना हो, उस पर अच्छे और बुरे दिन आते हैं, खुशी और गमी आती है। लेकिन खुदा इसलिए अपने लोगों को हथियार देता है, अपने हथियार, ताकि बुरे दिनों में उसका मुकाबला कर सके। कलाम कहता है, वक्त को गनीमत जानो कि दिन बुरे हैं। अबलीस बड़े गुस्से से निकला है। कलाम कहता है, फाड़ने वाला शेरे बब्बर धारता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अबलीस बड़े गुस्से से निकला हुआ है ताकि लोगों को फाड़ खाए। लेकिन खुदा इसीलिए अपने लोगों को बचाता है अपने हथियार देकर। अबलीस हम पर किस तरह अटैक करता है? अबलीस हमारे घरों पर अटैक करता है, हमारे हर एक काम के अंदर वो इंटरफेरेंस करता है, वो मुदाखलत करता है, लेकिन वो हम पर कब्जा करने की कोशिश करता है। लेकिन जिसके पास खुदा के हथियार हैं वो गालिब आता है शैतान पर। अबलीस के मंसूबे जो हैं उसको हम फेल किस तरह कर सकते हैं? अबलीस के मंसूबों को फेल करने के लिए हमें खुदा के पास आने की जरूरत है, खुदा के मकसद को जानने की जरूरत है, खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। और हम किस तरह अबलीस के मंसूबों पर गालिब आ सकते हैं? याद रखें, अबलीस बहुत मकार है, अबलीस बहुत धोखेबाज है, अबलीस बहुत चक्करबाज है, अबलीस बहुत शातिर है। वो हम पर हमला करता है और नजर भी नहीं आता। नजर तो हमारी रूह भी नहीं आती। हम अक्सर मादी चीजों की फिक्र में लगे रहते हैं, दुनिया की चीजों की फिक्र में लगे रहते हैं। कलाम में लिखा है, पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही तो बाकी सब चीजें भी तुम्हें अनाम में मिल जाएंगी। पहले उसकी बादशाही की तलाश करने की जरूरत है। दुनिया की फिक्र की चीजों की तलाश में ना रहें। अबलीस जब हम पर हमलावर होता है तो हमें नजर भी नहीं आता, और जो हमें नजर आते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे मां बाप, बहन भाई, वो हमारे अजीज, वो हमारे रिश्तेदार, वो हमारे दोस्त, वो हमारे
अपने लोग होते हैं जो हमें नजर आते हैं। इब्लीस उनमें आकर काम करता है, इब्लीस उनके अंदर आकर हमारी जिंदगियों के अंदर मुदाखलत करता है। इब्लीस अपने हमारे लोगों को इस्तेमाल करता है, हमारे खिलाफ भड़काता है। याद रखें, जब इंसानी बॉडी के अंदर इंफेक्शन फैल जाता है तो वो पैनाडोल से नहीं जाता, उसके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसलिए खुदा के तमाम मंसूबों को फेल करने के लिए, शैतान के सारे मंसूबों को फेल करने के लिए, शैतान के हर एक प्लान को कैंसल करने के लिए खुदा हमें जो हथियार देता है उनको अपनाने की जरूरत है। वो हथियार ले लीजिए अपनी जिंदगियों के अंदर, तब हम शैतान पर गलबा पाएंगे। सब कामों को अंजाम देने के लिए इफ्सियों 6 बाब की 13वीं आयत के आखिर में हमने पढ़ा कि सब कामों को अंजाम देने के लिए खुदा हमें अपने हथियार देता है। सब काम क्या है? हम कोई भी काम करते हैं खुदा के नाम से शुरू करें। हम किसी भी काम को हाथ लगाते हैं खुदा का नाम लें, और खुदा हमारे हर एक काम के अंदर हमें बरकत बख्शेगा और हमें बाबरकत बनाएगा और शैतानी कुव्वतों से महफूज रखेगा, हर किस्म की बुराई से महफूज रखेगा। याद रखें, शैतान मेंटली तौर पर टार्चर करता है, शैतान हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, लेकिन याद रखें खुदा का पाक रूह भी हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों पर को परखता है। और जब हम अपने आप को खुदा के पाक रूह में दे देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं, तो फिर जिस तरह 13वीं आयत के अंदर लिखा कि सब कामों को पूरा करने के लिए, सब कामों के अंदर खुदा हमारे साथ रहेगा। शैतान की सारी कुदरत पर गालिब आने के लिए याकूब का खत उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, और लूका 10वां बाब उसकी 19वीं आयत, रोमियो 16वां बाब उसकी 20वीं आयत। खुदावन यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को बरकत दी, उनको इख्तियार दिया और उनको कहा कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तो इससे तुम्हें कुछ जर नहीं पहुंचेगा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, इससे तुम्हें कुछ जर नहीं पहुंचेगा। इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपने आप को खुदा के ताबिया कर दो, इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। याद रखें, सबसे पहले अपने आप को हम खुदा के ताबिया करने की जरूरत है। जब हम अपने आप को खुदा के ताबिया करेंगे, फिर सांपों और बिच्छुओं को कुचलेंगे, तो दुश्मन की कोई कुव्वत हमें जर नहीं पहुंचा सकेगी, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को खुदा के ताबिया कर दिया है। इफ्सियों 6 बाब की 13वीं आयत और 1 तिमोथियुस 6 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत, 2 तिमोथियुस 4 बाब उसकी 7वीं आयत है। इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा की मर्जी के काम करें। इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा ने जो कलाम हमें पढ़ने को दिया उसको पढ़ें, उस पर अमल करें। इब्लीस धोखा देता है, इब्लीस भड़काता है, इब्लीस हमारे कान में ये बात डालता है, अगर हमें शिफा ना हो रही हो, या हम किसी परेशानी के अंदर हों, इब्लीस हमें बताता है, आओ मैं तुम्हें किसी पीर फकीर के पास लेकर चला जाऊं, वहां से तुम्हें शिफा मिलेगी, यहां से तुम्हें शिफा नहीं मिलेगी। इब्लीस खुदा की राहों से हमें हटाकर हमें शैतान की जो राहें हैं, जो उसकी अपनी राहें हैं, उस पर लेकर जाता है। इब्लीस खुदा के कलाम से हटाकर हमारी तवज्जो को अपनी तरफ लगाता है।
तो जब हम परेशानी के अंदर होते हैं तो हम अक्सर बाज लोग जो हैं वो इब्लीस की बात को मान लेते हैं। एक मसाल है, एक मुहावरा है कि डूबते को तिनके का सहारा। अक्सर हम में से कोई भी भाई बहन किसी मुश्किल के अंदर, परेशानी के अंदर हो तो हम कहते हैं हमें तो शिफा चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं, मना लेंगे खुदा को, माफी मांग लेंगे खुदा से, हमें शिफा चाहिए, कहीं से भी मिल जाए। लेकिन ज़बूर 16 कहता है कि अंदर लिखा है गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। यस्सु को छोड़कर, खुदा को छोड़कर जहां कहीं भी चले जाएं दम करवाने के लिए या कुछ भी करवाने के लिए, गम बढ़ता चला जाएगा, गम कम नहीं होगा। इसलिए शिफाएं और भी दे देंगे मगर वो गम को कुरे देंगे। शिफा तो दे सकते हैं मगर हमारा गम बढ़ता चला जाएगा। अगर अबदी शिफा को हासिल करना है तो खुदा के बेटे को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लीजिए और वो काम करें जो खुदा का कलाम कहता है। खुदा का कलाम गैर मबूदों के पास जाने के लिए मना करता है। आज मैं सबसे पहले जो बात करना चाहता हूं, खुदा के हथियार जो हैं उनमें से जो पहला हथियार है, 5 हथियार हैं खुदा के कलाम में से। जो पहला हथियार है वो है सच्चाई का कमरबंद। इफिसियों 6:14 आयत के अंदर सच्चाई का कमरबंद जो पहला हथियार है। जो दूसरा हथियार है वो है रास्तबाजी का बख्तर, इफिसियों 6:14 आयत। और तीसरा हथियार जो है वो है सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, इफिसियों 6:15 आयत। नंबर 4 ईमान की सिपर, इफिसियों 6:16 आयत। नजात का खुद, नंबर 5 नजात का खुद, इफिसियों 6:17 आयत। लेकिन आज मैं सिर्फ खुदा के जो 5 हथियार हैं उनमें से सिर्फ एक पर बात करना चाहता हूं और वो है नजात और वो है सच्चाई का कमरबंद। सच्चाई का कमरबंद इफिसियों 6:14 आयत है। वो क्या है? ये एक जबान है जो इस हवाला के अंदर दी गई जंगजू वाली जबान है। ये कमरबंद उस दौर में कपड़ों को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या आज के दौर के अंदर भी जब हम पैंट पहनते हैं तो उसके अंदर जो बेल्ट लगाया जाता है उसको, पैंट को टाइट रखने के लिए यह बेल्ट डाला जाता है। लेकिन उस वक्त एक कमरबंद बांधा जाता था जो अक्सर जंग के अंदर भी बांधा जाता ताकि हमारे कपड़े टाइट रहें। खरूज 12वां बाब उसकी 11वीं आयत, लूका 12वां बाब उसकी 35वीं आयत के अंदर लिखा है तुम्हारी, लूका 12वां बाब 35वीं आयत के अंदर लिखा है खुदावन यीशु मसीह की जुबान मुबारका से ये अल्फाज सादर हुए कि तुम्हारी कमरें कसी रहें और कमर जो कसी जाती थी तलवार भी इसके साथ बांधी जाती थी। अक्सर जो जंगों के अंदर तलवार इसके साथ बांधी जाती थी और ये इसलिए भी इस्तेमाल होता था। खुदा ने सच्चाई का कमरबंद क्यों दिया? ये क्या काम है कि खुदा ने सच्चाई का कमरबंद दिया? याद रखें इब्लीस झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। यूहन्ना 8 बाब उसकी 44 आयत के अंदर लिखा है इब्लीस झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। पैदाइश 3:4 के अंदर लिखा है कि इब्लीस झूठा है। इब्लीस बड़ा मकार है
वो धोखा देता है, वो झूठ बोलता है। याद रखें, पैदाइश की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को बाग अदन के अंदर जब रखा तो खुदा ने कहा कि तुम सब दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन एक दरख्त का फल नहीं खाना। लेकिन शैतान हवा के पास गया, उसने कहा कि वाकई खुदा ने इस दरख्त का फल खाने को मना किया है। याद रखें, शैतान ने हवा से कहा तुम इसे खाओगे और नहीं मरोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शैतान झूठ बोलता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदा बाप है और बेटा है और रूल कुदस है, यह सच्चाई है। यूहन्ना 17वां बाप उसकी 3री आयत, यूहन्ना 14वां बाप उसकी 6ठी आयत, यूहन्ना 14वां बाप उसकी 17वीं आयत, यीशु मसीह ने खुद कहा कि बाप हक है। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह ने रूल कुदस के बारे में कहा कि वो सच्चाई है। खुदा का कलाम सच्चाई है। हर किसी का अपना अपना सच है, लेकिन हम अपने सच के साथ इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। हमें खुदा की सच्चाई का तालब होना चाहिए। ज़बूर 25 की 5वीं आयत, जब खुदा की सच्चाई हम ले लेंगे तब हम इब्लीस के झूठ का मुकाबला कर सकेंगे। अपने सच से नहीं, हम खुदा के अपने सच से हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। अपने दिमाग की सच्चाई से हम शैतान के झूठ का मुकाबला नहीं कर सकते। अपने दिमाग की सच्चाई से हम शैतान पर गलबा नहीं पा सकते। अपनी सच्चाई से हम शैतान का जो झूठ है उस पर गालिब नहीं आ सकते। तो हम किस तरह गालिब आ सकते हैं? हमें खुदा की सच्चाई को लेना होगा, खुदा की सच्चाई पर अमल करना होगा, और खुदा की सच्चाई खुदा का कलाम है। खुदा की थाट खुदा का कलाम है। जो खुदा का कलाम कहता है हमें उस पर अमल करना होगा। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तब हम शैतान की तमाम झूठी बातों पर गलबा पाएंगे। खुदा की सच्चाई हमारी हिफाजत करती है। ज़बूर 40 की 11वीं आयत और ज़बूर 61 की 7वीं आयत, खुदा का सच हमारी हिफाजत करता है। सच्चाई हमें आजाद करती है। यूहन्ना 8 की 32, खुदा हमारी हिफाजत करता है और हमें आजाद करता है। अगर झूठ का सहारा लें तो यह जंग हम नहीं जीत सकते। अगर हम इस बात पर गौर करें कि हम झूठ ही बोलते रहें और हम झूठ का सहारा लें, तो याद रखें, मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं, अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर झूठ को अपना लें, अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर हर काम के अंदर हर बात के अंदर झूठ का ही सहारा लेते रहें, तो हमारी जंग शैतान के साथ नहीं है, फिर हमारी जंग लश्करों के खुदा के साथ है। मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं, वैसे तो हमारी जंग शैतान के साथ है, लेकिन हमारे मुआशरे का, हमारे घरानों के अंदर एक खास बात है कि हम झूठ को तो गुनाह समझते ही नहीं। हम झूठ को गुनाह नहीं समझते। हम हर बात के अंदर झूठ बोलते हैं। अगर हम हर बात के अंदर झूठ का ही सहारा लेते रहेंगे तो फिर याद रखें, मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं,
हमारी जो जंग है वो खुदा के साथ है, शैतान के साथ नहीं है। ज़बूर 5 की 6ठी आयत और अमाल 5 बाब उसकी 1 से 11वीं आयत तक, जब हम झूठ का सहारा लेंगे तो हम सच्चाई को छोड़ देंगे। जब हम हर बात के अंदर झूठ ही बोलते रहेंगे तो फिर कहां की सच्चाई, फिर क्या कलाम पढ़ना, फिर क्या कलाम सुनना, तो फिर क्या उस पर अमल करना। क्योंकि झूठ तो हमारी जिंदगी के अंदर रच बस गया है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर सच्चाई को अपनाना है तो फिर हम शैतान के तमाम मंसूबों पर गालिब आएंगे। सच्चाई का कमरबंद खुदा ने हमें दिया है। सच्चाई खुदा का कलाम है। सच्चाई पर अमल करने की जरूरत है। अगर हम सच्चाई को छोड़ देंगे तो हम खुदा के साथ जंग कर रहे हैं। इसलिए सच को पहचानो कि सच क्या है, और सच्चाई को पहचानो, सच्चाई को अपनाओ और सच बोलो, तो ये जंग जीतोगे। अगर हम चाहते हैं कि हम मसीह में कायम रहें तो सच्चाई को अपनाना होगा और दुश्मन की कुव्वतों पर गालिब आना होगा और दुश्मन के खिलाफ जंग करनी होगी सच्चाई पर अमल करके। इब्लीस के जलते तीरों को बुझाना होगा सच्चाई पर अमल करके। इब्लीस की हर एक कुव्वत पर गालिब आना होगा सच्चाई पर अमल करके। इब्लीस के तमाम मंसूबों को फेल करना होगा सच्चाई पर अमल करके, और शैतानी कुव्वतों के हर एक बंधन को तोड़ना होगा सच्चाई पर अमल करके। इसीलिए खुदा ने सच्चाई का कमरबंद हमें दिया। इसीलिए खुदा ने सच्चाई का कलाम हमें दिया, ताकि हम शैतान के तमाम मंसूबों पर गालिब आएं, ताकि हम शैतान की तमाम चालों पर फतह पाएं, और खुदा हमें फतह से भरकर गलबा देना चाहता है। तब जब हम सच्चाई को अपनाएंगे, जब हम सच्चाई को पहचानेंगे, जब हम सच्चाई पर अमल करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है। सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। इसलिए आज हमें चाहिए, मैं अपील करता हूं अपने तमाम भाई बहनों से, अपने तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से अपील करता हूं कि काइंडली प्लीज सच्चाई को अपना लीजिए। खुदा का कलाम सच्चाई है, सच्चाई को जाने। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जो यीशु मसीह की बातों को फॉलो करता है, जो यीशु मसीह के कलाम को पढ़ता, सुनता, समझता और उस पर अमल करता है, वो मुबारक है। मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता, सुनता और इस पर अमल करता है। यशवा की किताब के अंदर लिखा है, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, और जो कुछ इसमें लिखा है तू एहतियात करके अमल करे, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं कि इकबालमंद हो, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं कि आप कामयाब हो, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं कि खुदा आपकी हदों को यबीस की हदों की तरह बढ़ाए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको फतह से भरकर गलबा दे, तो सच्चाई को अपना लीजिए और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लीजिए। वो आपको फतह से भरकर गलबा देना चाहता है। इसलिए सच्चाई खुदा का कलाम है। आज सिर्फ खुदा का जो एक हथियार है
खुदा ने जो अपने रास्तबाज लोगों को दिया, अपने लोगों को दिया, आज मैंने सिर्फ इसी पर बात की है। अगर खुदा ने चाहा तो बाकी जो खुदा के हथियार हैं उन पर भी बात करेंगे। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे, यस्सु के नाम से, आमीन।